किसी नगर में एक भिखारिन एक गृहस्थी के यहाँ नित्य भीख मांगने जाती थी। गृहिणी नित्य ही उसे एक मुट्ठी चावल दे दिया करती थी। यह बुढ़िया का दैनिक कार्य था और महीनों से नहीं कई वर्षों से यह कार्य बिना रुकावट के चल रहा था। एक दिन भिखारिन चावलों की भीख खाकर ज्यों ही द्वार से मुड़ी। गली में गृहिणी का 2.5 वर्ष का बालक खेलता हुआ दिखाई दिया। बालक के गले में एक सोने की जंजीर थी। बुढ़िया ने बालक के गले से जंजीर ले ली और चलती बनी। घर पहुंची, अपनी भीख यथास्थान रखी और बैठ गई। सोचने लगी, जंजीर को सुनार के पास ले जाऊंगी और इसे बेचकर पैसे खरे करूंगी। यह सोचकर जंजीर एक कोने में एक ईंट के नीचे रख दी। भोजन बनाकर खा पी कर सो गई। प्रातःकाल उठी, निवृत्त हुई तो जंजीर के संबंध में जो विचार सुनार के पास ले जाकर धन राशि बटोरने का आया था उसने तुरंत बदल दिया। बुढ़िया के मन में बड़ा क्षोभ पैदा हो गया। सोचने लगी, यह पाप मेरे से क्यों हो गया, क्या मुँह लेकर उस घर में जाऊंगी। सोचते सोचते बुढ़िया ने निर्णय लिया कि जंजीर वापस दे दूंगी। बुढ़िया जंजीर लेकर सीधी वहाँ पहुँची। द्वार पर बालक की माँ खड़ी थी। उसके पाँव में गिरकर हाथ जोड़कर बोली, आप मेरे अन्नदाता हैं। वर्षों से मैं आपके अन्न पर पल रही हूँ। कल मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे माफ़ कर दो। मैं बालक की जंजीर ले गई। जंजीर को हाथ में लेकर गृहिणी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, यह जंजीर तुम्हें कहाँ मिली। भिखारिन बोली, यह जंजीर मैंने ही बालक के गले से उतार ली थी, लेकिन अब मैं बहुत पछता रही हूँ कि ऐसा पाप मैंने क्यों कर दिया। गृहिणी बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने जंजीर नहीं निकाली, यह काम किसी और का है, तुम्हारा नहीं। तुम उस चोर को बचाने के लिए यह नाटक कर रही हो। नहीं बहन जी, मैं ही चोर हूँ। कल मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज प्रातः मुझे फिर से ज्ञात हुआ कि अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके सामने सच्चाई रखना आवश्यक समझा। भिखारिन ने उत्तर दिया। गृहिणी यह सुनकर अवाक रह गई। भिखारिन ने पूछा, क्षमा करें, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि कल जो चावल मुझे दिए थे वे कहाँ से मोल लिए गए हैं। गृहिणी ने अपने पति से पूछा तो पता चला कि एक व्यक्ति कहीं से चावल लाया था और अमुक पुल के पास बहुत सस्ते दामों में बेच दिया था। हो सकता है वह चुरा कर लाया हो। उन्हीं चोरी के चावलों की भीख दी गई थी। भिखारिन बोली, चोरी का अन्न पाकर ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और इसी कारण मैं जंजीर चुरा कर ले गई। वह अन्न जब मल के रूप में शरीर से निकल गया और शरीर निर्मल हो गया, तब मेरी बुद्धि ठिकाने आई और मेरे मन ने निर्णय किया कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे यह जंजीर वापस देकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। गृहिणी तथा उसके पति ने जब भिखारिन के मनोभावों को सुना तो बड़े अचंभे में पड़ गए। भिखारिन बोली, चोरी के अन्न में से एक मुट्ठी भर चावल पाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, तो यह सभी चावल खाकर आपके परिवार की क्या दशा होगी। अतः फेंक दीजिए उन सभी चावलों को। गृहिणी ने तुरंत उन चावलों को बाहर फेंक दिया।